हाय गाइस, आज की वीडियो में आपको इंपॉर्टेंस बताऊंगा अमेरिका में ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। ये जिसको DUI और DWI भी बोलते हैं, स्टेट बाय स्टेट वेरी करता है। DUI का मतलब होता है ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस हो सकती है अल्कोहल की हो सकती है ड्रग्स की हो। इसलिए कई बारी लोग और कई बारी स्टेट्स अगर सिर्फ अल्कोहल की बात करते हैं तो उसको DWI बोलते हैं, विच इज़ ड्राइविंग वाइल इम्पेयर्ड विद अल्कोहल। तो ये होता है DWI का मतलब। आज की वीडियो आ रही है अमेरिका में, एक स्टेट है अरकानसा से एक इंडियन लड़की एक ड्रंक ड्राइविंग कर रही थी अमेरिका में, और उसकी वीडियो दिखाता हूँ आपको और आप देखना, आप भी खुद भी समझ जाओगे कि कितनी ड्रंक थी वो। तो आपको पहले वीडियो दिखाता हूँ, फिर बात करते हैं। Oh my god. Hey, pull into here. Oh, yeah, I will. Yep, pull here. Get Yes. out of the road. I will, ma'am. Huh? I will. You will? Okay, thank you. वीडियो का ओपनिंग सीन देखते ही हिल गया मैं तो। ग्रीन लाइट पे सडनली ब्रेक मार दी बंदी ने, और पीछे वाली कार कॉप्स की थी उसको भी सडनली ब्रेक मारनी पड़ी, वरना भिड़ जाती। पुलिस वाली टक्कर मारती थी इस बंदी को। क्योंकि अगर आप मिस कर गए, ये वाली वीडियो को रिवाइंड करो और पीछे से फिर से देखो। ग्रीन थी लाइट और एकदम से ब्रेक मारती रोक के खड़ी है लाइक। और ऑब्वियसली पुलिस वाले को फिर शक नहीं होगा तो क्या होगा, राइट। तो इसलिए पीछे पुलिस वाली ने उसको रोका और बोला कि एक सेफ जगह पे पार्क कर, और तब उसकी ID वाईडी चेक करेगी वो। Hi, Hello, officer. how are you doing? I'm good. Happy Wednesday. Wednesday. So हैप्पी वेंसडे बोलती है पुलिस वाले को, तो पुलिस वाले को भी हंसी आई और मुझे भी थोड़ी सी हंसी आ गई कि यूजुअली बंदे की टेंशन में आ जाता है, और जब कोई पुलिस वाला उसको रोकता है तो टेंशन में आ जाता है। पर ये ऐसी हैप्पी वेंसडे थोड़ा सा अगर आप इसको नोट करोगे ना बंदी को, आपको दिखेगा ये बिल्कुल भी टेंशन में नहीं है। क्योंकि जब ड्रंक होता है ना कोई बंदा, तो अलग ही माहौल में होता है वो। और एक चीज़ और रिमाइंड करा दूँ आपको, ये वीडियो है 2025 की मार्च का इंसिडेंट है, जैसे कि आप वीडियो के टॉप राइट पे देख सकते हो। बट बिकॉज बॉडी कैम फुटेज एकदम से रिलीज़ नहीं होती, बॉडी कैम फुटेज रिलीज़ होती है आफ्टर 6, 7, 8 मंथ्स। तो ये अभी 3 महीने पहले रिलीज़ हुई है, और इसलिए मैं आपको आज दिखा रहा हूँ ये। तो क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ DUI या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ सोबर ड्राइविंग इन अमेरिका। so I'm Officer Latham with Centerton Police Department. I pulled you over because you went right of roadway into the other lane like 3 or 4 times. Oh, good. Yeah. Have you been drinking at all today? No, I'm not. I just had a lemonade. Was it a spiked lemonade? No, it's just lemonade. I Just don't a know. regular lemonade? Yes. Okay. Do you have your driver's license? Yes, I do. Let me get it. Can I get my license? It's in the back. Officer, can I get the bag? Yeah. You just sit. Here you go, ma'am. Thank you. And then, do you have the registration or insurance? I have my progressive insurance. You have your what? I have progressive insurance. Okay. Where'd you come from? Where were you guys at? We are in Ravington. Just have some cultural party. Oh, okay. Evening, I'm Officer Thurman, Centerton PD. I'm sorry, I'm just backup officer hanging out with Officer Latham here. Could you hop out with us real quick and talk to us for a few minutes? Can I what? Step out of the vehicle so you can talk to us for a few minutes. Oh, sure. You can hang out in here, but it is a little chilly out. Do you want to wear a jacket or Yes, something? I will, Yeah, sir. absolutely. Is it this red one? Yes. Here, I can grab it for you. Yeah. Thank you. Yeah, absolutely. There you go. Thank you so Yes, much. You're welcome. We're just going to hang out right over here. ओके गाइस, तो फिर से थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं। अभी क्या हुआ कि पुलिस वाली ने इसको क्यों रोका। ऑब्वियसली आपने देखा ग्रीन लाइट पे एकदम से ब्रेक मार दी, वो तो एक साइन था ही था। फिर पुलिस वाले ने इसको बताया कि तू है ना बार बार ऐसे लाइन क्रॉस कर रही है, ऐसे जा रही है। मैंने 4 बार नोट किया था। इसलिए पुलिस वाले ने इसको रोका, क्योंकि ऑब्वियसली किसको क्या पता, पुलिस वाले को क्या पता कोई ड्रंक होकर चला रहा है नहीं चला रहा। वो तभी पता लगता है अगर आप कोई अंडरस्टैंड ड्राइविंग करते हो तो पुलिस वाले को शक होता है।
तो पुलिस वाले ने देखा 3-4 बार इसने लेन चेंज करी होगी, लेन चेंज जैसे कि दूसरी लेन में जा रही होगी बार बार, और फिर ग्रीन लाइट पे एकदम से ब्रेक मार दी। तो इसलिए पुलिस वाले ने इसको रोका और पूछा कि तू कहाँ से आ रही है। कहती कल्चरल पार्टी थी, वहाँ से आ रही है, मैंने बस लेमिनेट ली है। हर बंदा जैसे मना करता है ना कि मैंने ड्रिंक नहीं करी, तो ये भी वही कर रही है अभी तो। I understand. I mean, I can smell it kind of staying at the car that, you know, y'all are at a party or whatever. A little bit to drink. I get it. You're at a party. No, just I had lemonade. Okay. Just a little bit of lemonade. Yeah, Okay. I know it's called lemonade. That's Was all. it spiked? Like, did it have alcohol in You it? know, I'm not aware of the alcohol beverages, but Okay. it's called lemonade, and Okay. I bought it. Yeah, okay. I got you. Well, she's going to do what's called standardized field sobriety testing, which is like to gauge if you're impaired or not, to see if you're safe to drive home, okay? Would you be willing to do that? Yes, I can. Awesome. So I'll let her take it from here. 7:31. Can you stand right here for me? Oh, are you testing the? I'm checking your eyes first. Okay. So go ahead and put your feet together, heel to toe. Put your arms down at your sides. I know it's cold. It should only take a few minutes. It's okay. Are you wearing contacts or anything? No. Do you usually wear glasses? Sometimes at during the work time. Okay. So here's where we're at. तो पुलिस वाले ने जैसे उसको शक था कि तो उसने दारू पी रखी है, अल्कोहल पी रखी है, लेमिनेट के नाम से, या देखो लेमिनेट फ्लेवर भी बियर आती हैं, लेमिनेट फ्लेवर भी अल्कोहल आती हैं, तो हो सकता है वो पी लियो, हो सकता है दोस्तों ने इसको लेमिनेट के नाम पे अल्कोहल पिला दी हो, कुछ भी हो सकता है। और तीसरा सिचुएशन ये भी हो सकता है कि झूठ बोल रही हो, साफ साफ झूठ बोल रही हो। तो पुलिस वाले को शक था, उसने इसका एक सोब्राइटरी टेस्ट कराया, बेसिकली कि आंखें चेक करी और चलवा के दिखाया, जो भी काम का होता है, कई बार ABCD बोलना होता है, उल्टा ABCD बोलना होता है, ZYX, जो कि ड्रंक बंदा बिल्कुल नहीं बोल पाता। तो ऐसा कुछ टेस्ट करते हैं ये लोग शुरू में। अगर ये भी फेल कर दे, फिर वो ब्रेथ वाला टेस्ट होता है, और वो फिर होता है पुलिस स्टेशन में जाके। तो ये बंदी ने फेल कर दिया वो। तब आपको आगे की वीडियो दिखाता हूँ आगे क्या होने वाला है इसके साथ। पर इसने ब्रेथ सोब्राइटी टेस्ट फेल कर दिया। अब होगा इसका ब्रेथ एनालाइजर। BAC होता है मतलब ब्लड अल्कोहल कंटेंट, कि आपके ब्लड में अल्कोहल कंटेंट कितना है, और वो ब्लो करने वाले टेस्ट से पता लगता है कि एक्चुअल में कितना है। Based off of how you did all of those tests, you don't seem like you were safe to drive. It seems like you've maybe had a little bit too much alcohol. So I never had alcohol before in my life. they might have been in those lemonades you had. You never know. Maybe my friend gave me one lemonade. I just had it. But yeah. Okay. Well, I don't think you are safe to drive. So what we're gonna do is you are gonna come with me, and we're gonna go do a breath test. So that is gonna tell us if you are impaired or not. Does that make sense? Oh, okay. So I do have to put you in handcuffs right now, just because you're going to go into the back of my car. But once we get there, I'll take you out of cuffs and I'll explain everything. Oh, why handcuffs? I have to. It's for my policy. I mean, do I go to jail? Maybe not. It depends on if you blow into the breath test. Oh, I mean, why? Because I believe you're impaired. I mean, I don't know how it happened. I understand. But I go mean, ahead. what is the You can put your consequence? shoes back on. What is the consequence? May I know the consequence of this? In what aspect? Consequence. I mean, what is the consequence of this? I mean, what happens after test? So I'm going to take you to our police department, and we're going to do a breath test. Mm-hmm. You'll have the option to do it or not, and I'll read you your statement of rights when we get there, so that you fully understand your rights if you want to take the test or not. And Okay. then depending on if you want to blow or not, if you blow and you're under the legal limit, you'll be good. But if you are impaired, you will go to jail. Jail? If you're intoxicated. Does that make sense? ऑलराइट, थोड़ा सा अब आपको बैकग्राउंड बता दूं क्या होता है यहाँ पर अमेरिका में। ऑब्वियसली देखो, ड्रंक ड्राइविंग तो कहीं पे भी अलाउड नहीं होती, पर यहाँ पर एक लिमिट होती है।
जैसे 1 ड्रिंक 2 ड्रिंक डिपेंडिंग अपॉन आपका वेट कितना है, आपका कैपेसिटी एंड ऑल, वो उस पर डिपेंड करता है कि आपके ब्लड में अल्कोहल कंटेंट कितना है, कितना परसेंटेज है। अगर उसके नीचे है तो यू शुड बी गुड, उसके ऊपर है देन इट्स चार्ज, DUI मिलेगा आपको, आपका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है, बहुत कुछ चीज़ें हो सकती है, वो मैं आपको आगे समझाता हूँ वीडियो में। एक छोटा सा रिमाइंडर गाइस, मैं जानता हूँ बहुत लोग आते हैं हमारे चैनल देखते हैं, ये वीडियोज़ देखते हैं, एंजॉय करते हैं, पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करें गाइस, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी और मैं बहुत सारी वीडियोज़ लाऊंगा आपके लिए। तो जो लीगल लिमिट है वो है 0.08% यहाँ पे अमेरिका में, पूरे अमेरिका में 0.08%। अगर 0.08 या उसके नीचे है आपका जो ब्रेथ टेस्ट में जब ब्लड अल्कोहल कंटेंट आएगा, देन यू आर गुड। ज़्यादा है देन यू विल गो टू जेल। तो दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। Real jail? How many days? It's just 8 hours. Why? Because that's if you're intoxicated. I believe you are at this point thus far, based off of your performances. So Am go I? ahead and put your shoes back on. Okay, so you need your bag Yes. Sorry, you're going to take her? for a breath test. Oh, breath test. Yeah, at the police department. Can I go with her? I mean, just. No, not up I'm just a there. bit worried, that's all. Yeah, it's all right. I get it. I mean, nerve-wracking for a lot of people. Do you still have someone come to get you? Yeah, my friends are here. Actually, they are coming back of our car only. Should I go with her or something like that? No, I mean, unless you want to go to jail. Oh, no, I'm not, but. That's what I said. I was like, I don't think you want to go there, but Maybe, did I make any mistake? I mean, this is strange for me. I mean, I'm new to whole entire this process. See. Okay. But I just want to know, did I make that bad while driving? So you know how you were in the left lane, Yes, I was. and then there was that lane next to you. Yes, right lane. So I first noticed it. I was actually on the phone with him when I noticed it. There was a car that was right next to you, and you almost collided with it because you went into that other lane, and he had to slam on his brakes. And then I saw you go into the other lane 3 more times after that, and that's why I pulled you over. Oh, okay. But And I actually almost rear-ended you when you stopped in the middle of the intersection. You slammed on those brakes. yeah, You even saw I quick. noticed. When red light was on, I thought it was. I was too close. Yeah, I noticed it, but unfortunately, but I just want to know. I mean, I'm really not aware of it. I don't know what to say. It's okay. When you're ready, just stand up here. You're Yes. going to take a deep breath, okay? And then blow into it like you're blowing up a balloon, and it'll beep when it tells you to stop, okay? ऑलराइट, एक पॉज लूँगा और आपको बताऊँगा कि अभी तक क्या हुआ। पुलिस वाले ने उसको सारा समझाया कि मैंने क्या क्या नोट किया। तो 3-4 बारी राइट लेन में गई, राइट वाली कार को सडनली ब्रेक मारनी पड़ी वरना वो भिड़ जाती, एक्सीडेंट हो जाता। प्लस जब तूने ग्रीन लाइट पे सडनली रोक ली, मैंने भी तेरे पीछे बहुत तेज़ ब्रेक मारा वरना हमारा भी एक्सीडेंट हो जाता। फिर वो कहने लगी लेट मी थिंक, वो भी नहीं बोल पाई क्योंकि साफ साफ दिख रहा है शी इज़ इम्पेयर्ड उसके। और इस केस में ना दिमाग चलना बंद हो जाता है जब आप एक्चुअल में ड्रंक होते हो ना, तो थॉट्स भी नहीं आए उसको। इसलिए गाइस मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ड्राइविंग सेफ्टी इन अमेरिका वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वीज़ा पे हो, ग्रीन कार्ड पे हो, ये गलतियाँ ना आपको डिपोर्ट भी कर सकती हैं। लाइक DUI या DWI जिसमें जो कई स्टेट्स बोलती हैं, वेरी बिग ऑफेंस इन अमेरिका। हाँ, फर्स्ट ऑफेंस के लिए कई बार माफ़ी मिल जाती है। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ वीडियो में, और ये स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। जैसे आप इस वाले स्क्रीनशॉट में देख रहे हो कि पहला ऑफेंस हो ना अगर, तो $2000 तक का फ़ाइन हो सकता है, प्लस कुछ दिनों की जेल हो सकती है, प्लस आपका ड्राइवर लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है कुछ दिनों के लिए। तीनों भी हो सकते हैं, कुछ और अप टू सर्टेन लिमिट ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। DUI या DWI अमेरिका में वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन एक्चुअली लूज योर वीज़ा स्टेटस या ग्रीन कार्ड ओवर these offenses. In this? Yes. Keep going, keep going, keep going, keep going, keep going, keep going. Perfect. Good job. All right. You can just see, that'll be the end of it. So. Thanks so much. Yep. All right. So you're going up. So your first breath sample was a 0.09,
.099. Now you're at 0.1. What does it mean? It is more than 800? The 0.08, yes. So yeah, it's more than 0.08. So you were a .099, Okay. and now you're at a 0.1. Okay. So you're going to be going to jail tonight, okay? Oh. Again, it's not anything crazy. This happens to a lot of people, okay? You're not in a bunch of trouble. You know, it's not like you caused an accident or you were crazy on the. But On what the about my driver's car? side. It's in Walmart parking. So your car was towed by Dentonville Towing. So how do we need to go there and collect the You'll car? have to go there and get it tomorrow. Do we need to follow any process for that? You just go up there, bring your driver's license and all that, and you'll be able to get it out. देयर यू गो गाइस, पता लग गया शी वॉज रियली ड्रंक। बहुत सारे हमें दिख रहा था वीडियो में जिससे आपसे वो बात कर रही थी और उसने वो टेस्ट तो फेल कर ही दिया था, पुलिस वाले ने बोला उसको। अब साफ साफ जब ब्रेथ एलाइजर टेस्ट हुआ, जब BAC कंटेंट जब पता लगा, 0.08 की लिमिट है आपको, जैसे मैंने बताया, उसका निकला 0.99 इनिशियली और फिर वो बढ़ के 0.1 भी हो गया। अब मैं आपको डिटेल बताता हूँ 0.1 का क्या मतलब होता है। जब स्क्रीनशॉट नीचे देख रहे हैं इसमें होता है 0.1 का मतलब है एट दिस परसेंटेज यू मे हैव रिड्यूस्ड रिएक्शन टाइम, स्लर्ड स्पीच एंड स्लो थिंकिंग। मतलब अगर लेट्स से कुछ आपको एकदम से रिएक्ट करना पड़ता है गाड़ी चलाते हुए, रिएक्शन टाइम कम हो जाएगा, स्पीच डिले हो जाएगा, समझ नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, धीरे धीरे हो जाएगा। स्लो थिंकिंग, जैसे कि हम देख रहे हैं वो धीरे वो ढंग से बात भी नहीं कर पा रही और ग्रीन लाइट पे उसने ब्रेक मार दी। बहुत बड़ा रिस्क है वो अपने ऊपर और दूसरों के ऊपर, जो आसपास लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं उनके ऊपर। दैट्स वाई DUI या DWI इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अमेरिका। कभी भी ऐसी गलती ना करें, ये वाली गलती जो इस लड़की ने करी है। अब आगे क्या इसके ऊपर चार्ज हुआ वो आपको बताता हूँ। So go ahead and stand up. You want to let her call her husband Yeah. before she leaves? Do you have her phone? No, it's okay. Let him sleep. Let him sleep? Okay, You sure? that's fine. No, I don't mind. Anyway, I'm going home after 6 or 7. Yeah. And they'll let you, do you have his phone number memorized? Yeah, I do, but Okay. I don't want to disturb him. Yeah. They'll let you call him, or you can jot down whatever phone number you want when you get there if you No, I ask. don't want to call anybody. After 6 hours, I will decide. I do not So, in jail, are you going to give my mobile to me? It'll be left with you. If you need stuff off of it, you'll just ask, and they should help you. Okay. I'll be there with you. So. सो क्यूट। पति सो रहा है, पति को डिस्टर्ब नहीं करना। खुद अरेस्ट हो रही है बंदी, जेल में जा रही है, पर पति को डिस्टर्ब नहीं करना। दैट्स सो क्यूट। पर हाँ, आई विल से कि बंदी ने कोऑपरेट बहुत अच्छा किया पुलिस के साथ, वरना बहुत लड़कियां हमने देखी हैं यहाँ पर जब चोरी करती हैं, फैल जाती हैं, रोने लगती हैं, गिड़गिड़ाने लगती हैं, मैंने नहीं किया, वो सब इसने नहीं किया। दैट्स गुड फॉर हर, गुड ऑन हर पार्ट। और पुलिस वाली ने भी बहुत अच्छा बिहेव किया था इस लड़की के साथ। अब मैं आपको बता दूँ, देखो चार्ज तो इन्होंने इस वीडियो में नहीं बताया क्या मिला, बट लेट मी शो यू अ स्क्रीनशॉट। और स्क्रीनशॉट में आपको दिख रहा है कि 0.08% और हायर। यू टिपिकली गेट अ DUI इन US एट BAC ऑफ 0.08 और हायर। तो DUI तो मिला होगा इसको। और जो मैंने आपको फर्स्ट टाइम वाला बताया था ऑफेंस, उन तीनों में से भी कुछ हो सकता है। फाइन भी हो सकता है 8 घंटे की जेल में गई है। थोड़े से लीनियंट थे पुलिस वाले इसके साथ, क्योंकि कुछ ऐसे इसने कुछ गड़बड़ नहीं करी, किसी का एक्सीडेंट नहीं किया, कोई क्रैश नहीं हुआ, तो थोड़े से लीनियंट थे इसके साथ। एक गलती स्टिल अ गलती। DUI तो मिला होगा, और कौन सा इसके ऊपर चार्ज पड़ा वो वीडियो में नहीं दिखाया है, बट मैं आपको बस ये बताना चाहूँगा गाइस, ये गलती ना करें। रिकॉर्ड्स में रहता है, बहुत लंबे टाइम तक रहता है। और कभी आप फ्यूचर में जब जॉब भी ढूंढेंगे ना, तो वो भी आता है कि कभी आपके पास जब बैकग्राउंड चेक होगा ना, तो उसमें साफ साफ आ जाएगा कि पुलिस ने आपको अरेस्ट किया था, जेल टाइम हुआ था। और जेल तो बहुत सस्ते में छूट गई, डिपोर्ट भी हो सकती थी अगर ये वीज़ा और ग्रीन कार्ड पे होगी तो इसलिए आज की वीडियो बना रहा हूँ गाइस, अवेयरनेस के लिए। सीखें, अगर आप अमेरिका आ रहे हैं, रह रहे हैं, और अगर आप ड्राइव करते हैं, ये गलती ना करें। ऊबर ले लें, किसी दोस्त को बोलते छोड़ दें, बहुत सस्ती पड़ेगी। इस लाइसेंस लूज़ करने से अच्छा तो ये $20 की ऊबर ले लें, बहुत सस्ता पड़ेगा आपको। तो ये थी आज की वीडियो गाइस। एक इंडियन लड़की आरकांसा की स्टेट में ड्रंकन ड्राइविंग करते हुए पकड़ी गई है और अरेस्ट हुई, जेल गई, और उसके ऊपर पड़ेंगे चार्ज। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और मिलेंगी चैनल पे।